हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग केस ऑफ तीर्थ परसाना। तीर्थ परसाना जो कि एक इन्फ्लुएंसर है जिनके ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उनकी बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली स्टोरी सामने आई है जहां पर वो एक लड़की को कहीं ना कहीं हैरास कर रहे हैं सेक्सुअली ऑनलाइन। Guys, I just got to know about this Vishnu Lammer. He exposes content creators, so here's something I came across. So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these, release. So मैंने देखा he is a really big influencer, तो मैंने Insta account share कर दिया. उसके बाद हमारी थोड़ी normal कॉल हुई, and then अचानक से he was like, sorry, I cannot control myself, and started acting kind of weird. I immediately blocked him and reached out to Love Email telling him about my shitty experience. But please be aware of situations like this. इससे पहले भी बहुत लोगों ने तीर्थ परसाना को रोस्ट किया है, तो आज हम बात करेंगे उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की। तो सबसे पहले तीर्थ परसाना के बारे में ज्यादा रोस्ट तब बनने लगे जब उन्होंने एक बुक पब्लिश की अपनी, जिसका नाम था लूसीफर वॉज इनोसेंट। अगर आप नहीं जानते लूसीफर कौन है, तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी लूसीफर एक सेटन है, यानी कि उन्होंने एक सेटन के ऊपर बुक लिखी थी जहां पर वो उन्हें डिफेंड कर रहे थे कि वो इनोसेंट थे। अब अगर मैं आपको तीर्थ परसाना का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो वो कोई राइटर नहीं है। इवन उन्होंने खुद कहा है कि मैंने आज तक कोई एक पूरी किताब भी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी मैंने 17 दिन के अंदर ये बुक लिख दी। और फिर उन्होंने खुद को और अपनी बुक को पॉडकास्ट में जाके ऐसे मार्केट किया जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या ही लिख डाला है। लेकिन तीर्थ परसाना ने ना तो यहाँ पर कोई होमवर्क किया था, ना कोई रिसर्च थी। इवन जिन्होंने रिव्यूज डाले हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज लूसीफर वॉज इनोसेंट के, तो वहां पर बताया गया कि कैसे ये एक एग्जाम्पल है बैड राइटिंग का, प्लस उनके ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स भी हैं, और इसमें ऐसी बातें की गई हैं जो नॉर्मली आप इंटरनेट से उठाकर थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के सामने रख सकते हो। स्टार्टिंग में उस बुक में लिखा गया है दैट वेलकम टू 1 स्टेप क्लोजर टू द रियलिटी, लेकिन अगर आप पूरी बुक पढ़ने का जोखिम उठा लेते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताया गया हो। ऑल्दो हर जगह पर सिर्फ रेड पिल की बात की गई है। अब मैं रेड पिल का भी आपको थोड़ा सा बता दूं। रेड पिल और ब्लू पिल, ये दोनों कॉन्सेप्ट सामने आए थे मैट्रिक्स मूवी से, जो काफी टाइम पहले आई थी, जहां पर रेड पिल को कंज्यूम करके आप सोसाइटी की नॉर्म्स को चैलेंज करने लग जाते हो, ना कि सोसाइटी की जो मैट्रिक्स है उसी में फंस कर सब कुछ वैसे ही फॉलो नहीं करते हो। तो रेड पिल से आप क्वेश्चन करते हो कि जो सोसाइटी में चला है वो क्यों चला है। अब तीर्थ परसाना ने बुक में लूसीफर वॉज इनोसेंट उन्होंने क्यों कहा, ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया है। हाँ, रेड पिल का जिक्र उन्होंने बहुत बार किया है। पूरी बुक में वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर हॉप कर रहे हैं। कोहेशन, कोहेरेंस कुछ भी नहीं है उनके राइटिंग में। समझ ही नहीं आ रहा है कि 2 सेंटेंसेस 2 पैराग्राफ्स में क्या तालमेल है आपस में। तीर्थ ने ये चीज क्लेम की थी कि कैसे सेटन यानी कि लूसीफर खुद उनसे कांटेक्ट करके उन्हें दुनिया के बारे में बता रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। अब अगर मैं बात करूं तो तीर्थ की ये प्रिटेंशियस पर्सनालिटी दैट आई हेट माई लाइफ या मिस्टर लोनली वाली जिंदगी जो कि वो क्लेम करते हैं, ऐसा आपने कोई ना कोई शख्स अपने स्कूल या कॉलेज में पक्का ही देखा होगा। ये अटेंशन सीकिंग या सिंपैथी ग्रैब करने वाला जो एटीट्यूड या बिहेवियर रहता है, जिसमें बच्चे ज्यादातर बेटर अलोन वाले कोट सोशल मीडिया पे डालते हैं, या नोटबुक के पीछे आपने कुछ ना कुछ टाक बना हुआ लिखा हुआ जरूर देखा होगा। वो कितनी कोशिश कर ले मिस्टीरियस बंदा बनने की, बहुत कम लोग ऐसे बिहेवियर पर ध्यान देते हैं, बिकॉज दिस इज एन एवरेज अटेंशन सीकर बिहेवियर। और ट्रूथ तो ये है कि यहाँ पर तीर्थ परसाना इसे एक अलग लेवल पे लेकर चले गए थे और बुक लिख दी थी लूसीफर वॉज इनोसेंट, जहाँ पर खुद का प्रचार कर रहे थे अपनी किताब का जिसमें कोई सेंस नहीं है, और ये क्लेम कर रहे थे कि हाँ उन्होंने तो रेड पिल कंज्यूम कर ली है। इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिला। आई कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आपने उनकी किताब पढ़नी है, उनसे इन्फ्लुएंस होना है या नहीं, या बहुत लोगों को तो उनकी बातें बेतुकी लगी। लेकिन फिर जो सेकंड उनका ट्रोलिंग का रीजन है वो ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम देखेंगे तो बस एक दिल टूटे आशिक का बिहेव आपको वहां पर दिखेगा, जहां हर जगह पर उनका एक ही रोना होता है कि वो कितने लोनली हैं, और कॉन्स्टेंटली यही दिखाते रहते हैं कि कोई लड़की से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनका ब्रेकअप हो गया है, एंड नाउ विद दोज ब्रोकन पीसेस ऑफ हिज हार्ट ही इज ट्राइंग टू मूव ऑन। साथ के साथ वो ये भी शो करते हैं कि भाई देखो ब्रेकअप हो गया है, स्टिल मैं तो उस बंदी का भला ही चाहता हूँ। ये एवरेज स्टोरी है जो हर एक लड़का या लड़की अपने ब्रेकअप के बाद हर किसी को सुनाते हैं फॉर अटेंशन सीकिंग, एंड दैट्स इट। और इस टाइप के लोग भी आपने अपने सर्कल में जरूर देखे होंगे जो खुद की गलती तो नहीं दिखाते, लेकिन बार बार सिंपैथी इसी बात से लेते हैं कि कैसे प्यार में उन्हें धोखा मिला है या कैसे उनका ब्रेकअप हुआ है।
तो ये जो क्लेम करते हैं ना कि बहुत डार्क पर्सनैलिटी है, इनके इतने दोस्त होने के बावजूद भी ये अकेले हैं, उसके अलावा ब्रेकअप के बाद दुआएं देने वाला बॉयफ्रेंड जो ये बनते हैं, इनकी सारी की सारी पर्सनैलिटी का भांडाफोड़ हुआ है जब इनकी एक चैट लीक हो गई एक लड़की के साथ। बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स ने ये चैट दिखाई भी है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग कि कैसे आप किसी भी रैंडम लड़की को पहले ये पूछते हो कि क्या वो वर्जिन है, और जब वो टॉपिक चेंज कर रही है और वो अनकंफर्टेबल है, स्टिल आप उससे ये पूछ रहे हो कि डू यू क्रेव फॉर डिंग डोंग। डिंग डोंग से आप समझ रहे होंगे कि उनका क्या मतलब था। इसके बाद जब वो लड़की उन्हें इवन कॉल आउट भी करती है, ये भी शक जताती है कि कहीं तुम्हारी आईडी तो हैक नहीं हो गई, तो तीर्थ परसाना आगे से उन्हें अपनी प्राइवेट पार्ट की पिक भेज देते हैं। That's really disturbing and that's really disgusting. अब ये एक पोटेंशियल मोलेस्टर वाला बिहेवियर ही हम कहेंगे कि आप लड़की को इतना अनकंफर्टेबल कर रहे हो, वो रेजिस्ट भी कर रही है बट स्टिल आप उसकी न्यूड्स तक मांग रहे हो। इवन उनकी एक और चैट वायरल हुई है जो सिर्फ 14 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ है। यहाँ पर भी वो बहुत ही ज्यादा इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज रहे हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू, तीर्थ 21 साल के हैं और वो 21 साल के हो चाहे कितने भी साल के हो, बट आगे लड़की बिल्कुल एक बच्ची है। शी इज़ ओनली 14 ईयर्स ओल्ड। और पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ये लगता है कि थोड़ी सी पावर, थोड़े से फॉलोअर्स आने के बाद वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जिस लड़की पे हाथ रखेंगे वो तो बस मरी जाएगी, वो तो कुछ भी कर जाएगी आपके साथ सोने के लिए। दैट्स रियली रॉन्ग। ये इस टाइप के लड़कों से पाला लगभग बहुत लड़कियों का पड़ता है इंस्टाग्राम पे, या अगर वो फेसबुक यूज़ कर रही है, जहाँ पर रैंडम बंदे अपने प्राइवेट पार्ट की पिक आपको डीएम कर देते हैं और फिर ये लोग पॉडकास्ट में बैठकर अलग अलग तरीका का ज्ञान देते हैं। एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर देखा, जब इनका ब्रेकअप हुआ था और ये सोशल मीडिया पर वो दुखी अवतार अपना शो कर रहे थे, एक बार आप सोचिए अगर उन्होंने उस वक्त ये बताया होता कि किस लड़की से उनका ब्रेकअप हुआ है, तो लोग पागलों के जैसे लड़की का मैसेज सेक्शन, कमेंट सेक्शन सब भर देते गालियों के साथ। और बाद में अब जब पता चलता कि भाई तीर्थ तो बहुत रंगीन मिजाज का है, तो सिर्फ एक मैसेज वायरल होता, जस्टिस फॉर दैट XYZ गर्ल। इसीलिए कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे इमेज दिख रही है किसी इंसान की, जस्ट बिकॉज वो अपने काम में अच्छा है, जरूरी नहीं कि उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो। जैसे वो पहले रोना रोते थे अपने ब्रेकअप का, मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि शायद उनकी गर्लफ्रेंड ऐसी ही हरकतों की वजह से उन्हें छोड़ के गई हो, इसी वजह से ब्रेकअप हुआ हो। जो ऑनलाइन पर्सनालिटी हमें दिखाई जाती है, हम उसके बेसिस पे लोगों की पर्सनल लाइफ को जज करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीर्थ इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब 1 मिलियन लोग आपको फॉलो करते हैं, जिसमें से बहुत लड़कियां भी होगी, स्टिल आप देखिए कि आप कैसे अपने फॉलोअर्स या फिर लड़कियों को ट्रीट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हें कॉल आउट भी किया है उनके इस बिहेवियर के लिए, जो कि बनता भी है। जैसे थोड़े टाइम पहले समय रैना को इतना ज्यादा कॉल आउट किया गया था। अगर हम यही इन दोनों में कंपैरिजन करें तो समय रैना स्टिल वाज बेटर देन हिम, क्योंकि समय रैना की अगर कुछ भी डांग कॉमेडी होती थी, डार्क कॉमेडी होती थी, एटलीस्ट वो उनके साथ बात करते थे जो अपनी मर्जी से उनके प्लेटफॉर्म पे आए हैं। वहीं अगर हम तीर्थ की बात करें, कोई नॉर्मली लड़की आपसे बात कर रही है और आप इतनी ज्यादा नेगेटिव और इतनी डरावनी वाइब्स उसे दे रहे हो, तो आई डोंट नो कि क्यों तीर्थ परसाना को इतना ज़्यादा बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है जितना कि समय रैना को किया गया था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू एंड टेक केयर।